ओके, तो आप में से जयंत हमें बताएगा कि m1 इंटू m2 क्या होगा, जल्दी से वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड, सी वेरी, बाई ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले से, है ना। वाई स्क्वायर कॉपी में नोट कीजिएगा क्योंकि मेरा पेज बदल जाएगा। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बाद में, वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए मेरा पेज तो बदल जाएगा। ये आया, अब समझना। अब बच्चों क्या होगा, गौर फरमा करके, क्या होगा जब आपसे ना क्वेश्चन वाला सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पूछ ही ले, इन दोनों के बीच का एंगल भी आपसे पूछ ले। समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच का अगर एंगल आपसे पूछ ले थीटा, तो क्या होगा, इसको डब्बा में डाल देते हैं। बच्ची चाहती है सर ये भी इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट को डब्बा में डाल दो। बोले लो भाई, डाल दिया हमने। ओके, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या जरूरत है, अगर बच्चों क्या चीजों की जरूरत है, अगर हम आपसे थीटा पूछ लिए तो जरा दिमाग लगाइए। तो थीटा कैसे निकालेगा कोई आदमी, स्लोप दे रखा है m1 m2, तो याद करो, स्ट्रेट लाइन में जाने थे, समझे थे। आइए हम आपको जरा बताएं कि आपने स्ट्रेट लाइन में क्या क्या देखा, क्या क्या जाना और क्या क्या समझा था। कि अगर आपको दो लाइन का स्लोप दिया हुआ हो तो आप थीटा भी निकाल सकते हो। हाँ सर, हम लोग को तो आज तक नहीं पता। यस, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, याद कीजिए। धीरे बोलो, नजदीक में बैठे इंसान। सॉरी बच्चों, मेरा पावर पॉइंट कहता है बाय बाय टाटा। और बच्चों दुख की बात यह है कि सारा मेहनत हो गया बेकार, जो भी अभी तक हम लिख रहे थे। लेकिन हे भगवान, बच्चों का जीवन का सवाल है, दे दीजिए। लेकिन अफसोस आ गया। वाह, मतलब भगवान सुनते हैं मेरा कभी कभी। देखो, लेकिन बच्चों एक सेकंड धैर्य बना के रखिएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, सारा मेहनत पानी में जा चुका है ना। अच्छा कि आज आपको वीडियो ही मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। ला, क्या करें अब तो आप गया। अब आप जो नोट किए, शशांक, आप देख पा रहे हो कि नहीं बच्चों, मेरा दुविधा क्या आपके सामने हुआ? नहीं, आप नहीं देख पा रहे होगे। आइए हम आपको दिखाते हैं हुआ क्या है। पीपीटी ना ऑटोमेटिक बंद हो गया है, करप्ट हो गया था, जिसके वजह से ये वाला चीज ना, पूरा मेरा लिखा हुआ मेहनत जो था वो कट गया, यानी आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। सॉरी, हमने सेव नहीं किया था और ऑटो करेक्ट, ऑटो कट हो गया। ऑटो कट के बाद बच्चों इंपॉर्टेंट बात सब गायब। आप नोट कर रखे हैं शशांक? शशांक है या ना जयंत? यस सर। एवरीथिंग नोट है? यस सर। ओके, तो हम आपसे वो उसका यस। डिमांड कर सकते हैं आज क्लास खत्म होने के बाद। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यस सर। है ना। यानी कि अब आपका एक ही सहारा है वीडियो, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना। और हमारा बच्चों दूसरा पहला पॉइंट था m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, जरा बता दीजिए हमें, m1 प्लस m2 बता दीजिए हमें। 2xy, 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट बता दीजिए, m1 इंटू m2 क्या होगा, m1 इंटू वाई m2, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थैंक यू। एक्स। अब तीसरी बात, कि ये जो दो लाइन था, ये जो टेंजेंट था, ये एक लाइन, एक लाइन, ये इसका स्लोप हमने m1 बताया, इसका स्लोप हमने m2 बताया। ये कोई एंगल भी बनाएगा ना भाई मेरे, थीटा। अब ये थीटा जानने का मन किया क्वेश्चन वाले को, तो यस सर, वी नो tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस माइनस। m2। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि आप लोगों को आज भी ये चीज याद है। अब आप क्या करोगे,
सर अपने पास m1 प्लस m2 दे रखा है, यानी सम दे रखा है। हम बोले ठीक है भाई, प्रोडक्ट देख रखा है, तो सम और प्रोडक्ट अगर दे दे तो आप डिफरेंस नहीं पता कर सकते हो? सर कर सकते थे, लेकिन भूल रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप। तो यस बच्चों, दिस इज अंडर रूट वाला खेला, है ना। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। ना जाने बचपन में कितने बार यूज किए होंगे। सही बात बोले ना। और नीचे में 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज द बच्चों फॉर्मूला ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट का फॉर्मूला आपको मिल चुका है। गांठ बांध करके इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पुराना वाला सब गायब हो चुका है बच्चों, तो प्लीज आप पीडीएफ बना करके हमारे ग्रुप में भेज दीजिएगा, है ना। इसके लिए हम बाकी बच्चों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमको यही करना चाहिए था बच्चों कि हर बार इसको रोक करके ना कंट्रोल एस टिपना चाहिए, जो कि हम नहीं किए थे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं, हमको लिखने में 10 मिनट लगेगा, जो जो चीज हम लिखे हुए थे, है ना, हम लिख देंगे आपके डिमांड पे। राइट है। अगले मुद्दों पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट मुद्दा है बच्चों डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। अच्छा सर, यहां भी डायरेक्टर सर्कल का लफड़ा? बोले और नहीं तो क्या, कहां नहीं है ये तो बताओ। डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स, सर इलिप्स का भी डायरेक्टर सर्कल होता है। हाँ भाई मेरे, जैसे ही आपने दो टेंजेंट बनाया और टेंजेंट के बीच एंगल निकालना सीख गए, और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, जयंत समझना पुरानी बात, कोई मेहनत नहीं है, अगर ये दोनों टेंजेंट 90 डिग्री हो जाए और ऐसे अनेकों टेंजेंट हैं, तो 90 डिग्री पे जो भी लोकस देंगे उससे एक सर्कल गुजरेगा उसके लोकस से, है ना। उस लोकस को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। याद आया शशांक? यस शशांक, यस सर। पुरानी बातें हैं, यस सर। है ना। ध्यान से देखिएगा। तो भाई अब तो अपन कम समय में भी सर इसको निपटा सकते हैं। बोले और नहीं तो क्या। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ फिलिप्स? तो सिंपल शब्दों में बच्चों, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बड़ा शॉर्टकट चला रहे हैं आप, पूरा लिखना, ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लो भाई, हम इतने कम शब्दों में लिख दिए, समझने वाले को इशारा काफी है। टेंजेंट्स प्लुरल कर देते हैं। सिंपल शब्दों में सर m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1, ये समझे कैसे? दो लाइन का अगर स्लोप का प्रोडक्ट बच्चों निकाला जाए तो -1 आएगा, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। जयंत, राइट और रॉन्ग? यस सर। अच्छा, m1 इंटू m2 आप बताओगे हमें। m1 इंटू m2 हो जाएगा, हम लोग पीछे से जान रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब जरा ध्यान से, ध्यानचंद आप बन जाना, बड़े ही प्यार से अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जानोगे, तो पाओगे ही। ओके, तो हमारे पास मिला है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उचित लिखें, दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। आया मजा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। इलिप्स में भी डायरेक्टर सर्कल, इसका इक्वेशन याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सर्कल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। वेरी गुड, वेरी गुड। अब डायरेक्टर सर्कल तो बता गए सर, क्या आप इस डायरेक्टर सर्कल को बताने के बाद क्या सर आप रेडियस बता सकते हैं? बोले हम नहीं बताएंगे, बच्चे मेरे बताएंगे। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल बताओ तो जयंत, बताओ ना, बताओ ना, मजा आएगा हमको। बोलो बोलो, मुंह खोलो, कोई तो बताओ।
कोई तो बताओ। बोलो फिर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई बी स्क्वायर। ये रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो ये इसी चीज का स्क्वायर है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या हाँ सर। समझ रहे हैं ना? ओके, यस। नोट नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्षमा प्रार्थी है बच्चों कि आपको कुछ पल के लिए मेरा आवाज आप तक नहीं पहुंचा होगा, है ना, क्योंकि एक बच्चा को डांट खाना बड़ा जरूरी हो गया था। चलो देखते हैं अब ये डब्बा हटाएगा कोई? कौन बनाया इस डब्बे को? अच्छा, हम ही बनाए हैं। हटाओ। आगे देखो। अब मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। अब जो अभी तक आपने सीखा, तो आपको क्या करना है? सर आधा क्वेश्चन है, बोले हाँ रुक जाओ पूरा कर दें हम। रत्ती भर का भी टाइम नहीं लगेगा और आप कहोगे लो सर आंसर, क्योंकि आप बन चुके हो स्मार्ट। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। बताइए, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन बताइए, हमें जानने के बारे में उत्सुकता हो रही है। ये सर सिर्फ इलिप्स का इक्वेशन दिया है, बोले हाँ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल लिखें या वेट कर लें? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे फॉर्मूला देखो पीछे से, ला फिर गायब होगा, फिर गायब होगा, गोल गोल घूम रहा है। फिर से गायब होगा, पता है, रुक जाओ, हैंग कर रहा है लैपटॉप। हो गया, हो गया बच्चों, गायब हो गया। पुराना मॉडल है ना। अब जरा देखते हैं इसको रिकवर किया जाएगा कि नहीं। कोई उपाय नहीं है, अफसोस, है ना। लेकिन रुक जाइए, फिर तो हम कुछ उपाय तो करेंगे ही ना। आ गया, लेकिन वो गायब हो गया होगा, पक्का विश्वास है हमको। अच्छा, इसीलिए कंट्रोल एस की बड़ी अहमियत है, देखा। डायरेक्टर सर्कल समझ गए। चलिए वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा क्षमा प्रार्थी हैं आज हम, पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ही तो था। यस, ये डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। ओके, यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ, तुम लोग बताए नहीं जल्दी से इसीलिए भाग गया। बताओ जयंत। जयंत बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 65। वेरी गुड, देखते हैं जरा सॉल्यूशन, है ना। वी नो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, प्यार से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना बच्चों। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पे 7 का स्क्वायर। ओ दिस इज 7, देखिए, एंड दिस इज 4। हा, गलती की आप, याद करो, ये ए स्क्वायर ही तो होता था। यस सर। हमको पता था बच्चा तो ये गलती जम के करता है। तो हमारे पास आ गया सिंपल शब्दों में 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इज योर आंसर। मजा आया, हमें हमें तो बहुत मजा आया आपकी इस छोटे से प्यारे से नादान सी गलतियों को देखकर, बट सीखिएगा। ओके, आइए फाइंड वही इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। शशांक, शशांक बोलेगा, शशांक बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो सर, बोलेगा सर, बोलो ना, हम है ना, अरे हम मदद करेंगे बाबू। क्या?
नहीं बोलोगे? देखो आओ मदद करते हैं, सुनना, हाँ या ना बोलना। सर वी नो, है ना, क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर इस केस में एक्स स्क्वायर की जगह पे ये पूरा चीज है, तो क्या सर हम भी पूरा उठा ले? हम बोले हाँ उठा लो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन इलिप्स। 11 आंसर। ओके यस सर। ओके आगे 5 नंबर पॉइंट बच्चों गायब है ना, क्योंकि 5 नंबर पॉइंट में हम आपको एक बात बताने के लिए गायब कर रखे थे। वो पॉइंट था, जरा ध्यान से देखिएगा। टेंजेंट का कंडीशन क्या था बच्चों, किसी को याद या भूला? तो कहेगा गोलमाल जैसे भूला, नहीं भूला, वेरी गुड, नहीं भूला, ऐसा कुछ है ना। और ये बच्चों आपका क्या चीज का कंडीशन निकला था? टेंजेंट का। क्या आपने ये विचार किया कि अगर सी स्क्वायर ग्रेटर हो जाए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो यह क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा? कॉर्ड के बारे में। तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉर्ड। अब तुम लोग पिका पिक देखते होगे तो जॉर्ज, तुम पागल हो जॉर्ज, ये देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ? नहीं देखे हो? तुम लोग के घर में इसका मतलब कोई बच्चा नहीं है। जॉर्ज पिग, मॉम पिग, डैड पिग, दादा पिग, है ना, और एक जॉर्ज है और एक टोटो है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मत देखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा पढ़िए, हमें बताइए कि क्या आपसे बनेगा। इफ अ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू के, एक लाइन का इक्वेशन है बच्चे, दिस इज अ लाइन, है ना, एंड दिस इज अ इलिप्स। सर इलिप्स आज अपने स्टैंडर्ड रूप में नहीं है तो क्या करें? देख के रोने लगे, बोले नाम मुन्ना नाम, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाने का माने, बट क्वेश्चन को सोचो कि इफ लाइन इतना और इतना टच कर रहा है, ये लाइन इस इलिप्स को टच कर रहा है। ओके ओके सर, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई मारेगा सर? हम बोले जरूर मारेगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या था बच्चों? तो पहले तो आप इस लाइन को अगर ऐसे लिख लो तो ज्यादा उचित आपको लगेगा। इस लाइन को ऐसे लिख दिए जिससे कि आप जान पाओगे इसका कांस्टेंट स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है या ना? ओके सर, अब हमें पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? हम भूल गए, बताओ भाई। C इज इक्वल टू, बोलो जयंत, बोलो शशांक, बोलो निशा, कोई भी। बोलो शशांक, बोलो तुम नहीं बोलते हो। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब आपको पता है ना ये C यही हमारा कांस्टेंट है, K प्लस माइनस ए स्क्वायर के जगह पे देखिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, यानी कि सर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना अनिवार्य था। हम बोले भाई कितने सेकंड का ही टाइम लगेगा, लो ना 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इधर ला देते हैं। क्या करे? 144 का डिवाइड, और ये कटेगा क्या कितने बार में? बोलो 4 टाइम्स में बच्चों, 16 टाइम्स में, 16 9 जा 144 होता है, और ये कटेगा कितने बार में? 9 बार में। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, उचित लिखे, यानी ए स्क्वायर हो गया आपका 16
और एम स्क्वायर हो गया बच्चों आपका माइनस का 1, यहां से m -1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो गया बच्चों आपका 9। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 प्लस 9, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस √25, जो कि बराबर हो गया बच्चों प्लस माइनस 5 के। आया समझ में? दिस योर आंसर। शशांक नहीं बोलते हो, अगर नहीं समझते हो तो बोलो, सिर्फ हम हैं, तुम हैं और 2 बच्चे हैं। समझे? यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड, एकदम 100% समझ Yes, में sir. आना चाहिए एक रत्ती। क्योंकि ये बच्चों, ये जो हम आपको बताएं, ये क्यों बताएं? सर आपको कभी कुत्ता काटा था या ऐसे मन किया बता दिए, बोले नाम और ना नाम? ये है बच्चों जेई मेन का प्रश्न। अब एक बच्चा मेरे बगल में कहता है झूठ बोलते हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आगे बढ़िए। अब ये भी है आपका जेईई मेन का प्रश्न। आपको फिर लगता है सर झूठ बोलते हैं, तो हमको बोलना, हम फिर भेज देंगे। चलो, और झूठ सच की दुनिया को छोड़ो, इसको पहले बनाओ, दिखाओ, बताओ, पेज शेयर करो, है ना, कैमरा ऑन करो, कभी कभी दिखाओ भी, तब तो हमको भी लगेगा ना बच्चा मेरे इतना कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 9x² + 6, वही सर्कल है, वही इलिप्स है, मेकिंग 45 विथ x एक्सिस। अच्छा सर, मतलब सर आज के दिन ना स्लोप दे दिया है। स्लोप समझ रहे हैं ना? अरे थीटा दे दिया है तो स्लोप नहीं मिल गया 1? क्या जयंत? नहीं, m इज इक्वल टू आपको सॉरी थीटा इज इक्वल टू आपको 45 डिग्री दे दिया है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का वो भी साफ साफ बता दिया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ। तो भाई मेरे ये कौन कौन बना रहा है 45 डिग्री? तो टेंजेंट बना रहा है 45 डिग्री। क्वेश्चन समझ रहे हैं? टेंजेंट बना रहा है 45 डिग्री। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया tan थीटा, तो tan 45 1 होता है सर, यानी ओवरऑल स्लोप अपने को पता चल गया टेंजेंट का 1 है सर। हम बोले वाह क्या बात है। तो हम लोग सर अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c, और c के जगह पे √a² m² प्लस का b²। ओके, अब आपको पता है कि स्लोप 1 है प्लस √a² अभी अभी निकाले थे ना 16 है, और स्लोप 1 है, और b² कितना आया था? b² कोई बताएगा नहीं, 9 आया था। चलो, तो ओवरऑल बच्चों फिर से गायब होगा, नहीं बच गया, बच गया, रुक जाओ, फिर से गायब हो रहा था, अभी डर लग गया था हमको। गायब होते होते बच गया, है ना? नहीं तो आज तो पूरा पढ़ लेते, पीडीएफ एक को का नहीं आपको मिलता। अच्छा 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 अच्छा, जरा ध्यान से देखिए। तो अब आपको मिल चुका है ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 5। दिस इज योर बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जयंत आप ये समझे क्या? 2 कैसे हुआ ये आप फील कर पा रहे हैं? एक इलिप्स होगा, है ना, एक लाइन इधर तो एक लाइन इधर भी निकल जाएगा, है ना? जयंत समझे? मल्टीपल मोर देन 1 करेक्ट में Yes, sir. जरूर पूछता है इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ और बातें को जानेंगे, सीखेंगे। देखिए यही इलिप्स था हमारा, इलिप्स बाद में टकराया भाई ऐसे करके ना हमारा ये 2 लाइन ऐसे था टेंजेंट, कोई बात नहीं। पोजीशन ऑफ लाइन पढ़िए जरा प्रश्न। पोजीशन ऑफ लाइन x + y + 1 x + y इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स 4x² 9y² अपॉन 16। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सीखो। 36 9y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x² अपॉन 9, ये हो गया y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब पोजीशन बताइए इस लाइन और इस सर्किल के बारे में, सॉरी इस लाइन और इस इलिप्स के बारे में।
तो पोजीशन के नाम पे पोजीशन वर्ड दिखते ही आपके मन में तीन ख्याल आएंगे। पहला बात कॉर्ड, दूसरा बात टेंजेंट, और तीसरा बात नो कॉर्ड नो टेंजेंट। ओ समझे? तो सर हम लोग कैसे निकाले थे, कैसे निकाले थे फिर से बताओ, रुक जाओ बताएं कैसे निकाले थे, भूल गए ना? तो हम आपको बताए थे भाई मेरे कंडीशन अपना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था टेंजेंट के लिए, और सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था कॉर्ड के लिए, और बाकी नो कॉर्ड नो टेंजेंट के। तो चेक करते हैं बच्चों, चलिए। सी लाइन का इंटरसेप्ट, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर 9 दे रखा है, बी स्क्वायर 4 दे रखा है, और एम बच्चों एम -1 कैसे जान गए सर? बोले देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिखा ना, है ना? तो m हो गया -1। अब इस चीजों को डालते हैं इसमें, तो सी स्क्वायर 1 आ गया, है ना? अब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इन चीजों को डालते हैं, तो हमारे पास मिल गया बच्चों 9 इंटू -1 प्लस का 4, हम लोग पा गए हैं -9 प्लस 4, यानी कि बच्चों दिस इज कितना, एम स्क्वायर था ना, सॉरी, प्लस 9 आ गया 13। बड़ा कौन है? हेयर सर, सी स्क्वायर छोटा है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, यानी कि ये हमारा केस बन चुका है बच्चों क्या चीज का? सो इट इज कॉर्ड। जल्दी से नोट किया जाए, फिर हम आपसे बातें करते हैं इस पे। हाँ जी बच्चों, क्या आपने नोट किया? जयंत थक तो नहीं गए? यस सर। और आगे बढ़ाएं कहानी? यस सर। ओके ओके, धन्यवाद, बहुत Yes, बहुत sir. धन्यवाद। और आगे कहानी चलते हैं, देखते हैं भाई मेरे क्या क्या है ना? कहानी तो अभी शुरू प्रारंभ भी हुआ है, और ऐसे ही अगर आप ढंग से बिना थके अगर एक दिन पढ़ लो तो हम पूरा टॉपिक को बिना कुछ स्किप किए पढ़ा देंगे। भाई ये सब टॉपिक ना सब नहीं पढ़ाना चाहता, भागता है अधिकतर लोग, भाई कठिन है कठिन है, कहीं कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ दिया तो लो भाई 10 मिनट का टाइम बचा है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सी बात और बता दें हम आपको, और उसके बाद फिर बातें करते हैं टाइमिंग से रिलेटेड, है ना? और भी कुछ कुछ। और अब हम रेगुलर हैं, हम आ चुके हैं बच्चों, हम ही गायब हो गए थे बीच में, आप लोगों से बहुत नाराज थे, है ना? और वो नाराजगी आपको ग्रुप में दिख गया होगा। ये मत समझिएगा सर नाराज की वजह से फी बढ़ा दिए, नहीं बाबू, फी बढ़ाना अति आवश्यक था। आप लोगों का फी जो था वो लॉकडाउन वाला ही था, ये आप कभी आपके दिल में विचार मत कीजिएगा। फी जो है वो केवल और केवल आपके इंटरनेट के सुविधा के लिए दिया जाता है, बाकी और किसी के लिए वो फी नहीं लिया जाता, समझ रहे हैं? और आप जानते हो खुद आपके बैच में 2 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं, तो इसीलिए बच्चों समय को देखते हुए, है ना, फी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और यही फी आपके पूरे 12 तक रहेगा, है ना? जिसके लिए अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा तो हम तो क्षमा प्रार्थी हैं, पहले नंबर, है ना? और दूसरे नंबर बच्चों आप बस पढ़ते रहिए, बाकी कोई विशेष बात आप कॉल पे कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। रेयर है बच्चों, बहुत कम मिलता है देखने को, हम सब साफ साफ बता दें, रेयर है, बहुत कम मिलता है देखने को, बहुत ही, लेकिन जब आता है तो होश उड़ाएगा ना।
तो भाई हम उसको बताएंगे ना, ओके ना। आइए देखिए, रेयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगर हम आपसे पूछें, है ना, ये सिंपल सा एक इलिप्स, इस इलिप्स पे दो लाइन इस प्रकार का टेंजेंट, तो ये कहीं ना कहीं इसको कांटेक्ट करेगा, टच करेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। इस पे जरा आप विचार करना तो घर पे कि क्या होगा ये पॉइंट, क्योंकि आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, आपको इसके बीच का एंगल पता है, आपको दोनों के बीच का भी tan थीटा पता है, दोनों लाइन का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, ये रहा आपका जेई प्रोफाइल। अगर आप सच सच बताना क्वेश्चन देखे होगे तो ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पेपर में आया होगा। कॉमन टेंजेंट बड़ा फेवरेट वर्ड है जेई का, कॉमन टेंजेंट। एक पैराबोला उठा लिया, एक इलिप्स उठा लिया, एक पैराबोला उठा लिया, एक सर्कल उठा लिया और पूछ लिया कॉमन टेंजेंट। 5:30 हो रहा है बच्चों। ओके, कॉमन टेंजेंट, तो हम आपको बच्चों ये दे देते हैं गृह कार्य, इसको आप बनाइए। अगले दिन हम लोग मिलेंगे कल। एक सेकेंड रुक जाइएगा।